सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सबसे पहले मैं सभी को आज के वीडियोस में मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज कोई क्लास होने वाला तो नहीं है, मैं क्लास तो नहीं ले रहा हूँ, बशर्ते ये बात हमने सोचा कि आज 2025 का अंतिम दिन है। अभी तो ये हम जो बात को रख रहे हैं, अभी 30 तारीख की रात यानी कि 31 होने वाला है, 31 दिसंबर। तो हमने सोचा कि हमें लोगों से कुछ न कुछ बातें करना चाहिए, क्योंकि हर लोग समाज का हिस्सा है और समाज में ही ज़िंदगी को जीना है। हमने सोचा कि 2025 में किस तरह से हमने ज़िंदगी को बिताया, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किस तरह से हमने हैंडल किया, क्या क्या बेहतर चीज़ें हुई और आखिर 2025 को पूरा करके हमने क्या पाया, क्या खोया, कितना तकलीफ सहना पड़ा, कितना चीज़ को गेन किए, कितना चीज़ को हरास किए। मैं तमाम बातों को आप लोग के समक्ष रखूं और इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको भी सीख मिले। कहने का मतलब यही है कि मैं आज आप लोग से बात करने आया हूँ। बहुत तरह की बातें हैं जो आप लोग के समक्ष मैं रखने आया हूँ। आज मैं दिल की बात आप लोग से करने आया हूँ। कुछ है वैसी बातें जो कई दिनों से आप लोग के समक्ष मैं रखना चाहता था। आज वो दिन है, मैंने सोचा कि नहीं, मैं रखूं उस चीज़ को। तो बात कुछ ऐसा है कि मैं बहुत ही मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि बहुत बड़ा परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा जी ये हैं वो हैं, मेरे परिवार ये हैं वो, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं एक मिडिल परिवार से बिलोंग करता हूँ, मिडिल परिवार का एक लड़का हूँ। और जो भी हमारे नज़दीकी लोग होंगे सभी को पता ही होगा कि बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िला के हंसपुरा थाना का मैं एक निवासी हूँ, एक छोटा सा गांव। और सबसे ज़्यादा हमने 2025 में अगर समय को इन्वेस्ट किया है तो पचरुखिया में किया, चाहे वो टीचिंग के मामले में हो, चाहे जिस तरह से हमें बना। ये 2025 हमें बहुत कुछ सिखाया। हमारी जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से मैं बचपन से जब से हमने होश संभाला तब से अभी तक हमें लगता है कि संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से हमने होश संभाला, बचपना किस तरह से बीता, क्या हुआ क्या गया, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब से हमने होश संभाला, अपने आप को पहचाना, तब से मैं संघर्ष का सामना कर रहा हूँ और अभी तक कर रहा हूँ। 20 में बहुत तरह की ऐसे बातें आई जो मैं सोचा कि नहीं, आप लोग के समक्ष अब रखना चाहिए। ये ज़िंदगी में ना बहुत लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग छूटते हैं, लेकिन हमने 2025 में क्या गेन किया है तो मैं बाद में आप लोग के समक्ष मैं चर्चा करूंगा, बात को रखूंगा। लेकिन हमने हरास बहुत कुछ किया। हमने 2025 में नए लोगों को तो नहीं जोड़ पाया अपने ज़िंदगी में, लेकिन जो पुराने कुछ लोग हमसे जुड़े हुए थे आज वो भी मेरे पास नहीं है। जब मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल, मेरा आत्मा कहता है कि नहीं, यह दुनिया का रीत है, कोई किसी के साथ पूरा समय नहीं रहता। अब मैं इस तरह के बातें कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ, लगता है कि किसी लड़की ने बीएस भारती सर को छोड़ करके चला गया। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक बात आप लोग के समक्ष रखूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा सुन करके कि जब एक सच्चा मित्र, सच्चा संबंधी, सच्चा साथी जब छोड़ करके जाता है ना, तो एक लड़की को छोड़ने से कई गुना ज़्यादा तकलीफ होता है, कई गुना ज़्यादा दर्द होता है। मैं तो इस बात को बोला कि मैंने 2025 में नए लोग को तो नहीं जोड़ पाया, मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं नए नए लोगों से मिलूं और नए लोग को जोड़ पाऊं, उनसे बातें कर पाऊं। लेकिन जो भी पुराने लोग थे, कुछ लोग आज
अपना रास्ता मोड़ लिए। और हमें लगता है कि BS भारती कल भी अकेला था और आज भी अकेला। बातें तो कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने गेन क्या किया, तो गेन किया, बहुत सारे चीज़ों को गेन किया। हम 2025 में जब कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखे। GS क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, रीजनिंग क्या होता है, कौन सी एग्ज़ाम की किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है। आज हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि डिफेंस क्या है, UPSC क्या है, BPSC क्या है, रेलवे क्या है, SSC क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हमने हर चीज़ के बारे में 2025 की जानकारी ली और बहुत सारे नए नए मैथ से, रीजनिंग से, GS से, हर एक चीज़ से मुलाकात किए। लेकिन इस दौरान कुछ अपने लोग ही छूटते गए। इस बात का हमें थोड़ा तो तकलीफ लगा। हमें पता नहीं चलता है कि जब लोग साथ में जुड़ करके रहते हैं तो लोग बिल्कुल सही रहते हैं, और जब लोगों को दूर जाने का मन रहता है, अपना ज़िंदगी जीने का मन रहता है, तो पता नहीं उनको बुराइयां नज़र आने लगता है। अरे भाई, वो इंसान जब तक तुम उसके साथ था, जब तक वो इंसान सही था, आखिर क्या उसमें बुराइयां आ गया। खैर, इस बात की हमें कोई टेंशन नहीं है और मैं आज भी खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ कि जो इंसान हमें जन्म दिए हैं, मैं उनके लिए आज काम कर रहा हूँ। मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। इस बात को लेकर के मैं खुश रहता हूँ। अकेला इंसान ज़िंदगी जो जीता है वो बहुत कुछ सीखता है, और शायद हमें लगता है कि जितना हमें किताब नहीं सिखाया हुआ उतना हमें लोग सिखाए हैं। ये बात सच्चाई है, एकदम दिल से बोल रहा हूँ। जितना हमने किताबों को पढ़ करके नहीं सीखा, शिक्षक से हमने नहीं सीखा, उतना हमने लोगों से सीख लिया कि आखिर ये समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए। किसी को बेवजह अपना मान लेने से कोई अपना नहीं होता है। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। अपना अपना लोग ज़िंदगी जिए और मेहनत करें। और आज 2025 का अंतिम दिन था। मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग से बात करूं, बात को रखूं। और एक वही होता है ना कि दर्द तो बहुत है पर आंसू नहीं दिखा सकते, वही वाला कहानी। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मेहनत करते रहना है, लगे रहना है। अगर ज़िंदगी रही तो आज न कल सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं धरती पे जिंदा रहा सही सलामत, तो शायद बिना सफलता के ज़िंदगी ना जी, ऐसा मेरा दिल कहता है। बाकी पता नहीं है ज़िंदगी कब किस मोड़ पे जाएगी और किस तरह से गुजरेगी, क्योंकि भविष्य का किसी को पता नहीं है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। और अगर मैं जिंदा रहा तो आप तमाम लोग से 2026 में भी ज़रूर मैं बात करूंगा। हमारे जो भी YouTube पे लोग जुड़े हुए हैं, Facebook पे लोग जुड़े हुए हैं, Instagram पे लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर मैं धरती पे जीवित रहा तो जिस तरह से 2025 के अंतिम तक मैं बातें कर रहा हूँ, उसी तरह से 2026 के अंतिम तक भी बातें करूँगा, क्योंकि हर कोई समाज का हिस्सा है। चाहे आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से जुड़ा रहा हूँ, या डायरेक्ट वे में जुड़ा रहा हूँ। बाकी ज़िंदगी का पता नहीं है कहाँ लेकर के जाएगी, क्या होगा आगे, क्या कुछ होने वाला है, हमको कुछ पता नहीं है। क्योंकि थोड़ा मैं प्रॉब्लम में तो हूँ यार,
कहा जाए तो क्या कहा जाए। काफ़ी दिनों से दिक्कत को सह रहा हूँ इसमें, तो सोचा कि नहीं, कम से कम मैं लोगों तक बात को पहुँचाने का मतलब सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो है सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बात को रखूं। और हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ को रखना चाहिए। बाकी आगे क्या कुछ होने वाला है, 2026 क्या होगा क्या जाएगा कुछ नहीं हमें पता है। बस 25 में हमने क्या किया वो आप लोग के समक्ष रखें, और 25 से हमने क्या कुछ पीछे किया उन सारी चीज़ों को भी अगर ज़िंदगी रही तो आप लोग के समक्ष मैं ज़रूर रखूँगा। अगर 2026 में इसी तरह से हर चीज़ें सही रहा और मैं इस धरती पे अगर मैं जीवित रहा तो तमाम लोग से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ज़रूर जुड़ा रहूँगा। बाकी आगे क्या कुछ होने वाला है हमें कुछ पता नहीं, क्या होगी कल से कुछ जानकारी नहीं है। बशर्ते सोचा कि नहीं, मैं बातें अंतिम बार मैं आप लोग के समक्ष में बात को रखना चाहता था, करना चाहता था। मैं सोचा कि लास्ट में जो भी बातें हैं दिल की उसे रख दिया जाए, ताकि मेरे साथ क्या बीत रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, ये तमाम लोगों को पता चले। बाकी वही बात फिर से, अगर ज़िंदगी रही तो मैं 2026 में तमाम लोग के साथ रहूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, चाहे इंस्टा वगैरह जो भी हो, चाहे उसके मैं माध्यम से जुड़ा रहूँ, चाहे मैं डायरेक्ट वे में जुड़ा रहूँ, बिल्कुल जुड़ करके मैं रहूँगा। लेकिन अगर पता नहीं आगे कुछ क्या कुछ होने वाला है, कुछ हमें जानकारी नहीं है। बाकी ज़िंदगी रही तो आप लोग के समक्ष मैं ज़रूर रहूँगा। और अगर शायद भगवान ही याद कर लिए, कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। बशर्ते अभी तक मैं था, ये हमारी शायद, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि ये हमारी लास्ट वीडियोज़ हो। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं शायद 99% चांस है कि ये हमारी शायद अंतिम वीडियोज़ है। शायद इसके बाद सोशल मीडिया पे शायद दिखाई दूँ ना दूँ, हमें कुछ पता नहीं। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हमें लोगों से एक बार अंतिम बार बातें कर लेनी चाहिए, बातों को रखनी चाहिए। ये दुनिया, ये परिवार, ये लोग, हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि छूट रहे हैं लोग। एक बार अंतिम बार हम मुलाकात आप लोग से करना चाहते थे, बात करना चाहते थे इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम लोग को इस बात को पहुंचाने की हमारी कोशिश रहे। अगर जिनके जिनके तक बात को, जिनको भी ये बातें पहुंचेगा तो शायद हो सकता है कि हमारे अंतिम वीडियोज़ हो। हमें कुछ नहीं आगे पता है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर मैं 2026 में अगर ज़िंदगी मतलब जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से अगर जिएंगे तो चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लोग से ज़रूर जुड़ा हुआ रहूँगा, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन, चाहे सामने से, जो भी बातें हो। बाकी आगे क्या कुछ होने वाला है कुछ जानकारी नहीं है। बशर्ते 2025 जो भी बीता ठीक बीता। जो भी लोग छोड़ करके गए हैं उनको बस यही कि अपना ज़िंदगी जिए। बाकी मैं उतना कोई बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ कि शायद उनको मैं आशीर्वाद दे सकूँ कि आप ज़िंदगी में कर लीजिए, वो कर लीजिए। अगर उनको आशीर्वाद हो तो मैं खुद क्यों नहीं कर ले रहा हूँ। बशर्ते अपना अपना लाइफ है, अपना अपना ज़िंदगी है। जो बात को रखना था हमने संयम तरीके से, सही तरीके से तमाम बातों को आप लोग के समक्ष में रखा। देखो यार, तकलीफ सबको होता है, प्रॉब्लम सबके ज़िंदगी में आता है, दिक्कत सबको होता है, लेकिन कुछ लोग बता पाते हैं और कुछ लोग छुपा लेते हैं।
आखिर बताया जाए तो किससे बताया जाए यार? मैं किसके पास क्या चर्चा करूं कि मेरे साथ क्या बीत रहा है? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोग को समय नहीं लेना चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।